नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम में पूछे क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की पीवाईक्यू चल रही है दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 5x और टेन थीटा बराबर 5/x हो तो टेन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, जब ये दिया गया ना तो आप क्या कीजिए कि जब हमें इस तरह का मान निकालना है, ठीक है ना, तो इस तरह का मान कब निकल सकता है, एक ही कंडीशन निकल सकता है। क्या कीजिए, आप इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 25x² माइनस, ठीक है, ये कितना हो गया 25x² हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, हम यहाँ से हमने यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो कितना है x² माइनस 1/x², ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 25 हम इधर ले जाएंगे। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 और 25 इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 25 हो गया बराबर x² माइनस 1/x² आ गया, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, यहाँ पे 10 लाना है तभी तो वैल्यू आएगी। यानी अगर हम इसमें 10 का गुणा करते हैं और इधर भी हम 10 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2/5 दोस्तों। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 2/5। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपसे, यदि 3x² x माइनस 2n² x बराबर 6 एवं 0 का मान जो है वो x और 90 के बीच में है, ठीक है, या बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 3 sec² x है। 3 sec² x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, 1 + tan² x, क्योंकि sec² x माइनस tan² x बराबर 1 होता है तो 1 + tan² लिख सकते हैं, tan² x माइनस 2 tan² x बराबर 6 हो गया। अब ये 3 का इसमें आपस में गुणा करें तो ये कितना हो गया, 3 और 3 3 tan² और माइनस 2 tan², एक कट जाएगा तो कितना बचेगा tan² x, ये आ गया 6। अब tan² x बराबर कितना हो गया, 3 आएगा, 3 इधर जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 रह जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, यानी tan x बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। और ये किसका मान होता है, ये होता है tan 60 अंश का मान। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 60 अंश दोस्तों। यही आंसर है। ऑप्शन में देख रहे हैं तो ए ऑप्शन में 60 अंश है, ए ऑप्शन को टिक करते हैं दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, 10% की कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 10% कम होगी तो यानी ये 90% की वैल्यू है 279, यही तो है ना। यानी बिल जो भुगतान किया वो 90% किया गया है, ठीक है ना। तो 1% कितना हो गया आपका 279/90, और अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 279/90 × 100 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इससे इसे काट देंगे, ठीक है ना। 9 से ये कितनी बार कटे, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 10, यानी कितना आ गया 3110, यानी 310 रुपये दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 310 रुपये, सी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% हानि और
14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर जो वो 162 रुपये है तो प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इन्होंने हमें दिया क्या कि 13% हानि है, 14% लाभ है और अंतर कितना 162 और क्रय मूल्य निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ना कि इन्होंने अगर हम क्रय मूल्य को x मान लें तो देखिए 14% लाभ का मतलब क्या हो गया, यानी x का 1/14 से यही तो हो जाएगा ना, और माइनस इन्होंने दिया यानी अब 13%, यानी 13% का मतलब क्या होगा दोस्तों कि कोई चीज़ 100% में 13% कब हो गया 87% पे बेची गई, यानी क्या हो जाएगा, यानी x का 87/100 और ये किसके बराबर है 162 के। यही तो हुआ ना। यानी मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपकी 100 है, ठीक है ना, अगर 14% ज़्यादा बेची गई तो 114 हो गया, और यही चीज़ 13% कम पे बेचेगी तो कितना हो गया 287 हो गया। यही तो हुआ ना, और यही चीज़ इसने दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें x/100 ले लें तो 114 - 87 कितना हो गया, मतलब 14 में से 7 गया तो 7 बच गया, 10 में से 8 गया यानी 2, यानी यही तो बचा ना, बराबर 162 हो गया। ठीक है ना, यही तो बचा ना। अब इस 27 से इसे काटें कितना, 6 7 42 और 6 दूनी 12 4 16, यानी ये 6 बार कट जाएगा। 100 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 600 रुपये आ गया। यही दोस्त हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 600 रुपये है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को? देखिए, इन्होंने कहा 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी कितनी होगी दोस्तों, एक तो होगी आपकी 7, अभाज्य संख्या 11 होगी, 13 होगी और 17 होगी। 18 से छोटी और 5 से बड़ी, फिर इन्होंने क्या किया तिहाई, क्या किया 1/3। ठीक है ना। अभी कितना हो गया 7 और 3 10, 1 11 और 7 18, 2 3 और 4 48/3 हो गया। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, और ये किसका वर्ग है, ये दोस्तों वर्ग है आपका 4 के स्क्वायर का, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही बराबर कितना होता है 16 होता है। तो आंसर क्या हमारा 4 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अब इन्होंने पूछा 1 से 99 तक, ठीक है ना। अब देखिए 1 से लेके और 10 तक, यानी अगर हम 1 से लेके 10 तक बात करें तो कितने दहाई अंक होंगे, 1 होगा। और अगर हम 11 से लेके 90 तक की बात करें तो कितने दहाई अंकों के दोस्तों, ये होंगे आपकी 80, ये तो है ना। और अगर हम 91 से लेके 99 तक की बात करें तो कितने होंगे आपके, तो ये 9 होंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितने आते हैं दोस्तों, 80 89 और 1 90 दोस्तों। तो दहाई अंक कितने होंगे, 90 होंगे। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में 90 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर योगफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अब इन्होंने कहा कि 5 से विभाजित, पहले तो आप ये देखिए कि 5, 4, 6 और 7, अगर हम इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा तो कि 5 चौक 20, 20 20 3 60 और 7 6 42, यानी 420 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा दोस्तों, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आना चाहिए, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 6 या 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल तो बचेगा नहीं। शेषफल एक ही कंडीशन से बचेगा जब इसमें हम क्या करें 5 जोड़ते हैं।
अब जब हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना बन गया, ये बन गया 425, ठीक है ना। अब देखिए 425 में पहले अगर आप 5 से बांट देंगे, यानी सबसे पहले हम क्या ले लें, हम सबसे पहले 5 ले लें। अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना शेषफल बचेगा आपका, 5 अट्ठे 40, 5 25, यानी 0 बच गया। यानी उसकी एक कंडीशन जो है वो फॉलो हो गई। अब दूसरी बात करें इसने कहा 4 से, अब हम अगर इसे 4 से ले लें और 4 से इसे काटें तो कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 0, 4 छिक 24, यानी कितना शेषफल बचेगा हमारा, या हमारा शेषफल बचेगा 1। यानी ये जो कंडीशन इसने दी है ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। अब देखिए इसने कहा 6 से, अब देखिए इस 425 को फिर हम लेते हैं और इसे करते हैं हम 6 से। अब हम देखिए इसे 6 से अगर काटेंगे तो कितना, 6 सत्ते 42, भाई 6 सत्ते 42, तो बच्चा कितना, यानी शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 5, यानी हमारी शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया। यानी ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब अगर हम 7 को लेते हैं और 7 से इसे काटते हैं तो 7 छिंग 42, शेषफल कितना बच गया, यानी 7 से काटे पर भी हमारा जो शेषफल कितना बच रहा है वो 5 बच रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारी छोटी से छोटी संख्या है वो कौन सी संख्या है, वो दोस्तों हमारी 425 संख्या है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 425 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। ये आपको वीडियो सही लगता है आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर रेलवे एग्जाम की PYQ चल रही है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। नमस्कार दोस्तों।